प्राइम मिनिस्टर जो होता है जी जी उनसे। हेलो सर, इनसे ही बात करनी है, कभी हो नहीं सकी और ना ही कभी मैसेज भेज सकी हूँ। वही लड़की बात कर रही हूँ जिसके तेज़ाब फेंका हुआ है कि आप मुझ तक कहाँ सोचते होंगे। ज़ाहिर बात है आप ऊपर रहते हैं, ऊंचे लोग हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। वजूहात ये है कि मैं पढ़ी रहा हूँ, चल भी ना सकूँ, और ये लोग सारे जितने भी नशई हैं ये मुझे यूज़ करते रहें। चौराहे में मैं पढ़ी रहा हूँ तो वहाँ मुझे छोड़ रहे हैं और दिल करे तो टोकन दे दें, दिल करे तो ना दें, यानी कि इस कदर मेरी कंडीशन करना चाहते हैं। सर हेल्प मी बस प्लीज़, बच्चों के लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी औकाम बाला से क्या दरख्वास्त है? उनसे यही दरख्वास्त है कि मुझ में गलती क्या है भाई, मुझे मेरी गलती बताएं। मैं ये लोग ऐसे मुझे मार देंगे, दूसरी दफ़ा तेज़ाब फेंक दिया, वजह क्या है क्या नहीं है, मैं उन्हें भी तंग नहीं करना चाहती। ये मेरी बेटी है, मोहम्मद अकरम मेरा नाम है, इसका नाम है इकरा। तो मैं बहुत दुख में आया हूँ, तेज़ाब फेंक दिया किसी ने और बहुत जली हुई है। मैं आँखों में क्या, मेरा दिल भी रो रहा है, मगर कोई भी बादशाह मेरे मुल्क का किसी मेरे बगैर माड़े को नहीं पूछता कि कहाँ से आए हैं या कहाँ हुआ, क्या हुआ, किसने किया। चलो ये थोड़ा खर्चा मर्चा ले लो, यही बड़ी बात। जी दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कंबर कशिश के पास, जो माशरे के पिसे हुए तबके ख्वाजा सरा अफराद की नुमाइंदगी नेशनल सतह पे करती हैं। कंबर, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में तेज़ाबगर्दी के हवाले से 336 से 336 भी ये एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, जिसकी कम से कम सज़ा 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद है। ये एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म है और नाकाबिले राज़ीनामा है, लेकिन गिरफ़्तारी के लिए वारंट का होना लाजमी है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों से और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार तंजीमों से जो इंसानी हकूक़ पे काम करती हैं कि इस तरह के जब जुर्म होता है तो उनके मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवानी चाहिए, ना कि वो किसी भी तरह जो है बाहर आ जाएं। और ये जैसे कि एक बच्ची के ऊपर तेज़ाब गिराया गया और उसे वो नशे की आदी थी, और ये जो माफिया है, जो बैगिंग माफिया है और जो नशा बेचते हैं, वो इस तरह की बच्चियों को, ख्वाजा सरा अफराद को और बच्चों को जो है वो पहले नशे का आदी करते हैं, उसके बाद उनका हुलिया बिगाड़ के चौक चौराहों में बिठा दिया जाता है ताकि वो उनका आलयकार बने, वो सारा दिन भीख मांगें, लोग उनकी जो है इस तरह की हालत देख के उन पे तरस खाएं, उनको पैसे दें, और ये माफिया उनको खुद जाके छोड़ आता है सिग्नल्स पे, चौक चौराहों में, और सारा दिन इनसे भीख मंगवाता है और शाम को इनको वापस ले आते हैं। इनकी सारे दिन की कमाई वो रख लेते हैं, उसके एवज इनको नशा देते हैं और खाना देते हैं। खाना भी वो लोग जो गुजर रहे होते हैं, कोई इनको खाने को बर्गर या कोई चीज़ दे जाता है तो ये उससे अपना गुजारा करते हैं। इस तरह के माफिया के ख़िलाफ़ हम सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएं दिलवानी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल रहीम यार खान न्यूज़ अपडेट के तवज्जुह से कि इस बच्ची का इलाज करवाया जाए और इससे पूछा जाए कि ये माफिया कौन है और इसके ज़रिए उस माफिया तक पहुंचा जाए। DPO रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल साहब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर इस मामले को हम आगे लेके चलते हैं तो मुझे यकीन है कि इस तरह के माफिया की जो है कमर तोड़ दी जाएगी और उनको सख्त से सख्त सज़ा जो है दिलवाई जाएगी।